बेंगलुरु में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ढह जाने से 3 मजदूरों की जान चली गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। हादसे में करीब 20 मजदूर मलबे में फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बिल्डिंग गिरते हुए दिखाई दे रही। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भी हादसे वाली जगह का मुआयना किया और घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कहा। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। देखिए आप, ये कैसे ये बिल्डिंग पूरी भरभरा के ढह गई। कुछ दिनों से बारिश हो रही है बेंगलुरु में और कहा जा रहा है कि बारिश की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन पर भी गंभीर सवाल है कि आखिर इसका कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या थी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी इमारत धराशायी हो गई। महज 10 सेकेंड में इमारत जमींदोज हो गई। कोई कुछ सोच भी पाता उससे पहले 7 मंजिला बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिर गई। एक, 2, 3, 4, 5 ये गिनती 10 तक पूरी होने से पहले बिल्डिंग मलबे में बदल गई। ये तस्वीरें पूर्वी बेंगलुरु के बाबू सापल्या इलाके की है, जहां मंगलवार को अचानक भयानक हादसा हो गया। 7 मंजिला निर्माणाधीन इमारत देखते देखते भरभरा कर ढह गई। हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो में देख सकते हैं सफेद रंग की बिल्डिंग है, जिसके नीचे से ऊपर तक बांस का घेरा है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग हाल ही में बनकर तैयार हुई थी। उसमें बाहर से रंग रोगन किया जा रहा था और अंदर टाइल्स लगाने समेत बाकी फिनिशिंग का काम चल रहा था। तभी बिल्डिंग अचानक ताश के पत्ते की तरह ढह गई, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। मेरा तबीयत खराब था, हम छुट्टी में थे, सुते हुए थे ऊपर में रूम पे, फर्स्ट फ्लोर पर थे। और हम जैसा ही खाना खा के प्लेट रखे, वैसा ही बिल्डिंग हिलने लगा। बिल्डिंग हिलने के बाद हमको लगा ये आदमी मेरे साथ में था, मैं इसको पकड़ लिया, ये मेरे को पकड़ लिया। हम इसको बोला, अरशद भाई बिल्डिंग गिरने वाला है, पकड़ लो कस के। मैं इसको पकड़ लिया, ये मेरे को पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ, बिल्डिंग अपने आप पूरा गिर गया। हम लोग अंदर ही फंसे थे, ग्रिल को काट के निकाला गया। हम लोग 2 आदमी को ग्रिल के काट के निकाला। कितने लोग थे? हम लोग 7 आदमी थे टोटल। और आपके बाकी साथी को चोट लगा है और एक स्पॉट मर गया है, 2 अंदर में चपा है और बाकी 2 हॉस्पिटल में गया। आप कहाँ से हो? बिहार से है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त करीब 20 मजदूर बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे थे, जिनमें टाइल्स वर्कर, कंक्रीट वर्कर और प्लम्बर शामिल थे। सभी बिल्डिंग के अंदर ही फंस गए। बिल्डिंग गिरने के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम फौरन पहुंच गई और रेस्क्यू का काम शुरू हो गया। जेसीबी की मदद से बिल्डिंग को तोड़कर उसके मलबे से मजदूरों को एक एक कर निकाला जाने लगा, जिनमें कई की हालत गंभीर थी। सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जाने लगा। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। फंसे हुए मजदूरों को खोजने के लिए देर रात तक ऑपरेशन चलता रहा। हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इमारत अवैध थी। सिर्फ 4 मंजिलों के लिए ही अनुमति ली गई थी, जबकि 7 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई, जिसका बेसमेंट कमजोर था। इस वजह से इमारत ढह गई। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा है कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आसपास की सभी इमारतों में काम रोककर सर्वे का आदेश दे दिया गया है। Yes, I was told there was no permission, illegal activities was been going on.
We will take strict action against the owner, the contractor, and everyone. In entire Bangalore, I will make up see that we will come out with a decision where all such type of illegal construction are going on. We are going to stop immediately. I will conduct a big survey on this, and we'll stop all this type. And I'll inform the concerned registrars also not to accept any transfer of property, such type of property which there are no plan sanction. So we'll have to deal with this with the stricten the laws, whatever we have in our hands. Sir, will any action be taken against your officials? Of sir, course, under whose watch this happened? of course, with the contractor, my officials, and even the owner of the property, whoever has been done, everyone will be booked under the law of the state. इस भयानक हादसे के बाद प्रशासन से लेकर सरकार तक सब एक्शन मोड में है। मालिक, ठेकेदार और अफसरों पर कार्रवाई तय है, लेकिन आगे इस तरह की लापरवाही ना हो, इसके लिए सख्त एक्शन की जरूरत है ताकि दूसरों की गलती से बेगुनाहों की जान न जाए।